कानपुर के भूपेंद्र सिंह ने एक और साइबर ठग को सबक सिखाया। दरअसल इससे पहले एक साइबर ठग को उन्होंने अपने ही अंदाज में सबक सिखाया था। इस बार एक और साइबर ठग को सबक सिखाकर साफ संदेश दिया है। भूपेंद्र को साइबर क्राइम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अब वो पुलिस के साथ मिलकर साइबर क्राइम को लेकर लोगों को जागरूक करेंगी। साइबर क्राइम टीम भूपेंद्र का एक वीडियो जारी करेगी जिसमें बताया जाएगा कि उन्होंने किस तरह से साइबर ठग को ठगा। पुलिस कमिश्नर और एडिशनल सीपी ने ठग को ठगने वाले भूपेंद्र से मुलाकात की। इसके बाद उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया। दरअसल भूपेंद्र ने साइबर ठग से ही 10,000 रुपए ट्रांसफर करवा लिए थे, जिसके बाद ठग गिड़गिड़ा रहा कि मेरी नौकरी चली जाएगी, मुझे मेरे पैसे वापस कर दो। ठग से ठगी का मामला सामने आने के बाद भूपेंद्र हर जगह चर्चा में है। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी कि भूपेंद्र नामक एक व्यक्ति है जो कानपुर का निवासी है, उसको एक फ्रॉड कॉल आया था। तो उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए ये भी समझ लिया कि ये फ्रॉड कॉल है और इन टर्न उसने बहुत इजीली हमको ये भी दिखा दिया कि कितना इजी होता है फ्रॉड कॉल करना। जब उसने खुद पैसे मांगे अपना फियर और अपना इमोशंस यूज़ करते हुए, तो उसको पैसे भी ट्रांसफ़र हो गए थे। तो इससे यही पता चलता है कि आपको जागरूक रहना है साइबर फ्रॉड्स के अगेंस्ट, और अगर आप एक बार रिकग्नाइज़ कर लोगे कि ये फ्रॉड कॉल है तो आप सतर्क रहोगे और आप बचे भी रहोगे। भूपेंद्र को एज अवेयरनेस की तरह हम लोग इसके वीडियोस बनवाएंगे और जहाँ जहाँ पर हमें साइबर अवेयरनेस गांव-गांव में पहुँचानी है, वहाँ पर हम भूपेंद्र को ले जाके वो अपने खुद की कहानी सुनाएगा और लोगों को जागरूक करेगा। कानपुर शहर की अपनी अलग पहचान है। यहाँ पर एक मिठाई वाला अपनी पहचान के लिए लिखता है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। ऐसा ही कर दिखाया कानपुर के भूपेंद्र ने, जिन्होंने साइबर ठग को ही ठग लिया। ये मामला सामने आने के बाद भूपेंद्र इंटरनेट मीडिया में तेजी से वायरल हो गए और अब कानपुर पुलिस ने उन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। भूपेंद्र अब लोगों को जागरूक करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से वो साइबर ठगों के जाल से बच सकते हैं। भूपेंद्र हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। मैं गया था, उन्होंने मुझे सम्मान दिया और सम्मान देकर जिस तरीके से मैं आजकल पूरे भारत देश में साइबर ठग के मामले बढ़ते जा रहे हैं, मैंने अपनी जागरूकता के तहत अपने आप को सेव किया, अपने आप को बचाया। तो कानपुर कमिश्नर और साइबर टीम ने मुझे सम्मान दिया और मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ताकि मैं लोगों के बीच जाकर लोगों को जागरूक करूंगा। मेरी जानकारी के अनुसार भारत का पहला ऐसा मामला है कि साइबर ठग मुझे जाल में फंसा रहा था। मैं सिर्फ एक छोटी सी मैं जागरूक था, इसलिए मैंने उल्टा अपने जाल में साइबर ठग को ही फंसा लिया है। किस तरीके से साइबर ठग को फंसाया आपने? क्या दिमाग में आया उस वक्त जब उसने आपको कॉल किया, आपको डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश की? मुझे वो कॉल करके बता रहा था कि मैं अधिकारी, सीबीआई का अधिकारी बोल रहा हूँ और मैंने आपको एक मुकदमे की कॉपी डाली है। इसके बाद सबसे अच्छी चीज़ थी, मैंने जब देखा तुरंत मैंने, मेरे दिमाग जितना विवेक काम किया, मैंने उसको गूगल लेंस पे चेक किया तो पहले ही कागज जब मैंने चेक किया तो उसपे लिख के आ गया था, ये एक फर्जी पत्र है। मुझे पूरा यकीन हो गया था ये साइबर ठग है और मुझे एक ठगी का शिकार, एक बड़ी रकम मेरे साथ ऐंठना चाह रहा है। इसके बाद देश के प्रधानमंत्री हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी है, मैंने मन की बात में भी उनके सुना था, उन्होंने भी ये चीज़ बोली थी, डिजिटल अरेस्ट से सभी देशवासियों को बचना है, क्योंकि इस तरीके से डिजिटल अरेस्ट कानपुर भारत देश क्या पूरे ऑल इंडिया में लगातार फैलता जा रहा है और उससे बचने के लिए उन्होंने कई ऐसे अहम चीज़ें बताई थी। जिस समय मैं बात कर रहा था, मुझे उनकी मन की बात की कुछ चीज़ें याद आ गई थी, जो लगातार मुझे मेरे दिल को मजबूत कर रही थी और लगातार उनकी बताई हुई बातें मेरे दिमाग में आ रही थी और जिस कारण मैं लगातार उसके क्वेश्चन, जो मुझसे क्वेश्चन कर रहा था, मैं उसके आंसर दे रहा था। वीडियो शांति